एक हमारे सामने सवाल आया कि सर जो एक्स पार्टी डाइवोर्स होता है यानी कि एक तरफा तलाक जो होता है, क्या वो वैलिड होता है या फिर इनवैलिड होता है? ऐसे सवाल हो सकता है कि आपके मन में हो, ऐसा है कि ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल हो कि एक्स पार्टी डाइवोर्स जो है वो मतलब वैलिड नहीं होता है। देखिए, वैलिड वैधता कब तक होती है एक्स पार्टी डाइवोर्स की, आज मैं आपको पूरा बता दूंगा। और इस पर एक लेटेस्ट जजमेंट है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके कि एक्स पार्टी डाइवोर्स कब तक वैलिड है, और दूसरा कि इसके संबंध में कौन सा ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है जिस जजमेंट के आधार पर आप अपने पार्टनर से डाइवोर्स ले सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको एक ही चीज समझ में आ जाए, वरना शॉर्ट वीडियो देखकर आप एकदम फटाक से कॉल कर देते हैं और आपको चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो हो सकता है कि बहुत सारे सवालों के जवाब आपको यहीं मिल जाए, आपको यहां तक फोन करने की आवश्यकता ना भी पड़े। बहरहाल बात करते हैं कि एक्स पार्टी जो जजमेंट है। देखिए, डाइवोर्स दो तरीके से होता है। पहला कंटेस्टेड, यानी कि मतलब एक पार्टनर चाहता है, दूसरा पार्टनर नहीं चाहता है। और दूसरा होता है डाइवोर्स मतलब म्यूचुअल। म्यूचुअल मतलब कि दोनों पार्टी रजामंद है, दोनों पार्टनर जो है वो रजामंद है और अब जो है वो एक दूसरे से रिश्ता खत्म करके तलाक लेना चाहते हैं। तो ऐसे डाइवोर्स को कहा जाता है म्यूचुअल डाइवोर्स। और जहां पर एक पार्टनर चाहता है और एक पार्टनर नहीं चाहता है तलाक देना, तो ऐसे डाइवोर्स को बोला जाता है कंटेस्टेड डाइवोर्स। आज मैं कंटेस्टेड डाइवोर्स की ही बात करता हूं। कंटेस्टेड डाइवोर्स मतलब कि एक व्यक्ति ने मतलब पत्नी चाहती है साथ रहना, पति चाहता है तलाक देना, या पति साथ चाहता है साथ रहना लेकिन पत्नी चाहती है तलाक देना। तो ऐसे परिस्थिति में कोई एक व्यक्ति कोर्ट चला जाता है और कोर्ट जाकर सेक्शन 13 के तहत जो है वो मुकदमा फाइल कर देता है, सेक्शन 13A के हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। और वहां पर कहता है कि साहब मेरे पार्टनर में ये कमियां हैं, ये गलतियां हैं, ये क्रूअल्टी करी है, ये डिजर्शन है, उसने ये किया है, वो किया है। सारी शिकायतें कंप्लेंट जो है वो न्यायालय से कर दी जाती हैं। उसके बाद जैसे न्यायालय में आप कंप्लेंट फाइल करते, अपना मुकदमा फाइल करते हैं, उस दूसरी पार्टी को नोटिस होते हैं, दूसरी पार्टी आती है और दूसरी पार्टी अलग कहती है कि साहब मैं तो ये इसके साथ में रहना चाहता हूं या रहने जाती हूं। अब यहां पर आगे बात बढ़ती है। तो जिसने मुकदमा डाला है तलाक का, डाइवोर्स का, वो ये कहता है साहब मुझे तो रखना नहीं है, मैं तो नहीं रह सकता हूं बिल्कुल भी। तो ऐसी परिस्थिति में अब मैंने कहा कि वो आ गया, यानी कि दूसरा पार्टनर को बुलाया गया, तो वो हो गया कंटेस्टेड, यानी कि अब वो लड़ेगा। अब दोनों पार्टनर साथ साथ में लड़ रहे हैं, एक साथ रहना चाहता है, एक नहीं रहना चाहता है। अब इसी के जस्ट विपरीत बात करते हैं, यानी कि सिर्फ एक पार्टनर जाता है, एक पार्टी जाती है कोर्ट में और ये वो अपनी बात कहती है, दूसरी पार्टी को नोटिस किया था, सम्मन किया था, लेकिन दूसरी पार्टी आती नहीं है। जब वो नहीं आती है तो कोर्ट के पास भी एक फाइनल लास्ट में यही आता है कि भाई कई बार उसको बुलाया गया है, कई बार बताया गया, कई बार उसको जानकारी दी गई, नोटिस भिजवाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो व्यक्ति, सेकंड मतलब पार्टी है जिससे वो तलाक लेना चाहता है व्यक्ति, वो आ नहीं रहा है, बार बार न्यायालय के बुलाने पर भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब साफ है कि वो आना नहीं चाहता है कोर्ट में। तो कोर्ट के पास लास्ट ऑप्शन ये होता है कि वो एक्स पार्टी प्रोसीड कर दिया जाता है। जैसे ही एक्स पार्टी प्रोसीड कर दिया जाता है, उसके बाद फिर अगला स्टेप होता है कि वो जो कंप्लेनेंट है यानी कि पिटिशनर है, वो अपनी बात आगे कहता है, अपने तरफ से एविडेंस जितना भी आता है वो देता है न्यायालय में। न्यायालय को लगता है कि हाँ वाकई दूसरे व्यक्ति जो है जिसके विरुद्ध डाइवोर्स का पिटिशन फाइल किया गया है, वो व्यक्ति वाकई उसने गलती की है और वाकई ये जाहिर होता है एविडेंस से, बयानों से, कि हाँ दूसरे व्यक्ति ने क्रूअल्टी करी है या डिजेशन ग्राउंड, जो भी ग्राउंड आपने बनाया है उस ग्राउंड के आधार पर डाइवोर्स देना चाहिए। तो ऑनरेबल कोर्ट के पास ये पूरा राइट है कि वो एक्स पार्टी आपको जजमेंट पास कर देता है, यानी कि वो डाइवोर्स हो या कोई और भी हो, सेक्शन 9 में भी हो, तब भी हो जाता है। तो आप जो है आपके विरुद्ध जो है मतलब दूसरे पार्टी के विरुद्ध जो भी मुकदमा दायर आपने किया था, वो आपका पिटिशन जो अलाउ करते हुए एक्स पार्टी आपके लिए तलाक मिल जाता है। अब ये तलाक कब तक वैलिड है? ये तलाक जब तक वैलिड है जब उसे पता लगता है दूसरे पार्टी को कि भाई कोर्ट ने बुलाया लेकिन मैं नहीं गया, और अब जो है उसका तलाक ग्रांट कर दिया है कोर्ट ने। तो वो भागते भागते न्यायालय आता है और न्यायालय आने के बाद वो पिटिशन में उसमें एक रेस्टोरेशन एप्लीकेशन लगाता है, और रेस्टोरेशन एप्लीकेशन लाने के बाद कुछ कॉस्ट लगाते हुए, अगर कम समय है तो कुछ कॉस्ट लगाते हुए, न्यायालय जो है उस जो डाइवोर्स अलाउ किया था कुछ समय पहले, अब उसको डिसमिस कर दिया जाता है और रेस्टोरेट कर दिया जाता है। यानी कि अब जो है ये जो तलाक था वो तलाक समाप्त हो गया। यानी कि इसका जो ये प्रश्न था जो पहले से कि कब तक वैलिड है, तो ये जब तक वैलिड है,
कब तक, जब तक कि दूसरा वाला व्यक्ति जिसके विरुद्ध आपने तलाक का मुकदमा फाइल किया है वो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन मूव करके अलाउ ना करा ले। अगर उसने अलाउ करा लिया तो आपका तलाक खत्म, यानी कि ये वैलिडेशन जो है वो खत्म हो जाता है। फिर आपको दोबारा से दोनों पार्टी को लड़ना है, दोनों सब बात अपनी कहनी है और फिर दोबारा से तलाक ग्रांट करेगा या नहीं करेगा, ये कोर्ट के ऊपर डिसाइड करता है। तो ये हो गई वैलिडिटी, यानी कि वैलिड है या नहीं है। हालांकि ये वैलिड तो है कब तक, जब तक वो यथास्थिति में रहे। अगर वो स्थिति उसकी बदल जाती है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, तो फिर ये वैलिडेशन जो होता है वो खत्म हो जाता है, यानी कि डाइवोर्स आपका खत्म। अब बात करते हैं इसी पर जजमेंट क्या है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अभी, हालांकि मैं इसमें इस जजमेंट का वीडियो में पहले मैं भी डिस्कस कर चुका हूं कि इसमें डाइवोर्स की ही बात कही गई है कि अगर एक पार्टी चाहती है, दूसरी पार्टी नहीं चाहती है, तो ऐसी परिस्थिति में वाकई अगर ये लगता हो कि परिवार पूर्णतः टूट चुका है, शादी मतलब किसी काम की नहीं रही है और ये शादी सिर्फ कागजों पर है, इस शादी का कोई मतलब नहीं है, साथ में रहना संभव भी नहीं है, रह भी नहीं रहे हैं, काफ़ी समय से अलग हो रहे हैं, क्योंकि मुकदमा एक दिन में तो खत्म हो जाता है, होने तो होता नहीं है, डिसाइड होने में कई साल बीत जाते हैं, मुकदमा परिस्थिति बदलती रहती है। तो ऐसी केस में जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ऐसा ही मामला आया जिसमें कि काफ़ी सालों से दोनों पति पत्नी जो है वो अलग रह रहे थे और अलग रहने के उपरांत जो है वो मुकदमेबाजी कर रहे थे, बाकी और उनके बीच में कोई किसी प्रकार से ना ही संबंध थे, ना ही बातचीत थी, ना कुछ था, कोई रिश्ता था ही नहीं। तो ऐसे मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेक्शन आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत अलग कर दिया और हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर दिया। तो ऐसी परिस्थिति आती हैं जहां पर ये चीज़ें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि रिश्ता हालांकि कोर्ट कचहरी से नहीं चलता है, रिश्ता अपने दिल से चलता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ रिश्ता होता है, जहाँ प्रेम ही नहीं है वहाँ पर रिश्ता कोई नहीं है, किसी काम का नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको वो चीज़ें सब संभालनी है, समझनी है कि हाँ किस तरीके से मुझे डाइवोर्स लेना। अगर आपके केस में आपको भी अगर ऐसी परिस्थिति है कि जहाँ पर एक पार्टनर चाहता है, दूसरा पार्टनर नहीं चाहता डाइवोर्स, तो आपको ये जजमेंट की कॉपी लगा सकते हैं। और जिस व्यक्ति को नेसेसरी ज़रूरत है, मतलब रिक्वायरमेंट है, नीड है सही, वो व्यक्ति सामने दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकता है या फिर मैसेज कर सकता है, आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में, मैं आपको जजमेंट की कॉपी प्रोवाइड करा दूंगा। इतने कहना चाहूँगा, कोई भी लीगल हेल्प का चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करते हैं। आज हमसे मतलब लीगल हेल्प ले सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।